प्रेसिडेंट पुतिन ने साम दाम दंड भेद की रणनीति आजमा कर देख लिया, लेकिन यूक्रेन से युद्ध में पार नहीं पा सके। 5 महीने से जारी जंग में अब तो यूक्रेन ने इतना जोरदार पलटवार शुरू कर दिया है कि रूसी सेना के होश फाख्ता हैं। यूक्रेन ने अमेरिका से मिले हथियारों के दम से रूसी फोर्स को धुआं कर दिया है। कई फ्रंट पर रूस के हथियार डिपो को यूक्रेन ने हिमार्स अटैक से तबाह कर डाला है। खेरसोन में मिले जोरदार झटके के बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने आपात बैठक की। 15 जुलाई को रूसी संसद का सत्र बुलाया गया है। याद रहे कि इससे पहले जब रूस का संसद सत्र बुलाया गया था तब यूक्रेन पर हमला हुआ था। तो क्या 15 जुलाई को जजमेंट डे है? प्रेसिडेंट पुतिन का नेक्स्ट प्लान क्या है? वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए रूसी ब्रह्मास्त्र डिफ्यूज, क्या अब एटम बम का होगा यूज? ये यूक्रेन का आक्रमण है। रूस से ज्यादा जोरदार, ज्यादा असरदार, ज्यादा संघार। एक धमाका और 12 रूसी सैन्य अफसरों का खात्मा। रूस की कमांड पोस्ट यूक्रेन फोर्स ने उड़ा दी। हमला हिमार्स से किया गया। यह हथियार यूक्रेन को अमेरिका से मिला है। हिमार्स से यूक्रेन जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यहां तक कि रूस का बाहुबली डिफेंस सिस्टम S-400 भी हिमार्स को हमले से नहीं रोक पाया। यूक्रेन की तरफ से दागे जा रहे अंधाधुंध रॉकेट ने खेरसोन में पूरी बाजी पलट दी। रूसी फोर्स के टॉप ऑफिसर्स के मारे जाने से क्रेमलिन में खलबली है। प्रेसिडेंट पुतिन ने युद्ध में मिली सबसे करारी चोट पर सैन्य अफसरों को तलब किया है, क्योंकि चोर्नोबाविका की बैटल के बाद रूस को खेरसोन में हार की आहट मिलने लगी है। ये फ्रंट युद्ध में कितना अहम है, इसको इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। यूक्रेन के नक्शे पर क्रीमिया से ठीक ऊपर खेरसोन रीजन है, जहां समंदर किनारे चोर्नोबाविका स्थित है। रणनीतिक लिहाज से चोर्नोबाविका बेहद अहम है, क्योंकि यहीं रूस ने खेरसोन फ्रंट की कमांड बना रखी है। इसी बेस से युद्ध में रूसी फोर्स को हथियार और सामान की सप्लाई की जा रही है। यही नहीं, चोर्नोबाविका बेस से सीधा रास्ता कीव तक जाता है। जाहिर है, यूक्रेन ने इस फ्रंट पर फतह हासिल की तो रूस का मिशन कीव दम तोड़ देगा। इसलिए यूक्रेन ने खेरसोन फ्रंट पर पूरी ताकत झोंक रखी है। खेरसोन के खावोस्काया में ये पावर स्टेशन रूसी सेना ने कब्जा लिया था, जिसे यूक्रेन ने मिसाइल दागकर तबाह कर दिया। पावर स्टेशन पर गिरी मिसाइल से लगी आग में सब कुछ जलकर खाक में मिल गया। अब रूसी हथियार डिपो पर यूक्रेन के हमले की तस्वीर देखिए। जगह नोवाखोवा। रूस के गोला बारूद के भंडार को यूक्रेन ने मिसाइल हमले में धुआं कर दिया। अटैक के बाद हथियार डिपो में लगी आग की लपटें आसमान छूने लगी। हथियार डिपो के बारूदी जखीरे में धमाके से पूरा नोवाखोव काफी देर तक दहलता रहा। इतना ही नहीं, इस फ्रंट पर रूस की टैंक बटालियन को भी यूक्रेन की फोर्स ने बर्बाद कर डाला। सबसे हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन के किसी भी हमले को रूसी डिफेंस सिस्टम S-400 रोकने में नाकाम रहा। ज्यादातर अटैक अमेरिकी हिमार्स से हुए, इसलिए पुतिन भी आग बबूला है। हिमार्स के हमले में मारे गए रूसी अफसरों की डिटेल्स भी सामने आई। कर्नल सर्गेई कुज़्मिनोव, लेफ्टिनेंट कर्नल एलेक्सी तिखोनोव और कर्नल सर्गेई केंस्की यूक्रेन में मौत की पुष्टि हुई। यूक्रेन युद्ध में अब तक रूस के कर्नल रैंक के 62 ऑफिसर मारे गए। वहीं खेरसोन में मिल रही टक्कर से बौखलाई रूसी फोर्स डोनेत्स्क शहर में कहर बरपा रही है। यूक्रेन की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि रूस ने डोनेत्स्क में रिहायशी बस्तियों पर मिसाइल हमले कर 29 बेगुनाहों को मार दिया है। युद्ध के 137वें दिन अपार्टमेंट पर दागी गई मिसाइल से पूरी इमारत जमींदोज हो गई।
डोनेस्क में रूस भारी पड़ रहा है, लेकिन युद्ध में निर्णायक बढ़त से रूसी सेना अब भी बहुत दूर है, जिसके चलते प्रेसिडेंट पुतिन बड़ा फैसला लेने के मूड में है। 15 जुलाई को क्रेमलिन से बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है। 15 जुलाई 2022 को रूस की संसद का सत्र बुलाया गया है। इस संसद सत्र से पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने आपात मीटिंग बुलाई। इससे पहले 23 फरवरी 2022 को रूसी संसद का सत्र बुलाया गया था, जिसके ठीक एक दिन बाद यानी 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमले का ऐलान हुआ। 23 फरवरी को रूसी संसद सत्र के दौरान पुतिन को सारे अधिकार सौंपे गए थे। पुतिन को मिले 60 अधिकारों में एक न्यूक्लियर अटैक का भी अधिकार शामिल था। इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि 15 जुलाई 2022 को रूस परमाणु युद्ध का आगाज भी कर सकता है। न्यूक्लियर युद्ध की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि रूस नया फ्रंट खोलने की तैयारी में है। यूक्रेन के बाद रूस का सैन्य अभियान लिथुआनिया में मुमकिन है। बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको से पुतिन की मीटिंग के बाद लिथुआनिया में अलर्ट है। रूसी न्यूज एजेंसी तास की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंध से परेशान रूस जल्द ही लिथुआनिया को सबक सिखाएगा, क्योंकि लिथुआनिया ने बाल्टिक सी में रूसी कारोबार को बैन कर रखा है। रूस के साथ ज्वाइंट सैन्य अभियान में बेलारूस भी मददगार बन सकता है। लुकाशेंको जैसे संकी तानाशाह का कोई भरोसा नहीं है। रूस के न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती बेलारूस में बहुत बड़े खतरे का सबब बनती दिख रही है। युद्ध के इतना लंबा चलने के बाद भी रूस ने एटम बम का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लुकाशेंको की सेना युद्ध में बैकफुट पर गई तो वो एटम बम का ट्रिगर दबाने से नहीं हिचकेगा। इसलिए उम्मीद करिए कि यूरोप युद्ध का संकट जल्द खत्म हो, वरना इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।